मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सफलता उसके प्रत्येक सदस्य की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री ने जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कार्यसमिति ने जो संकल्प लिए थे उन्हें पूरा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केवल चुनाव में वादा करती है। राजस्थान के अंदर जिस तरह का काम किया और ऐतिहासिक सरकार बनाने का काम किया, ऐसे मेरे मोतियों से महंगे मेरे गांव ढाणी से आए जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक और मैं उन बूथ अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत की पराकाष्ठा से राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाई। आप सभी का मैं यहाँ इस हमारी बृहद कार्यसमिति में आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। तीसरी बार अगर इतिहास दोहराने का काम किया तो देश भर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 62 साल बाद तीसरी बार पार्टी के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और एक विचारधारा के साथ काम करती है। भाजपा आज देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जोशी ने उन्हें कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। उन्होंने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। हम अभिनंदन करें कि 25 तारीख को जो आपातकाल लगा, जो संविधान की जो लोग दुहाई देते हैं वो तार तार करने का काम जिन्होंने किया, आज संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरा देश 25 तारीख को मनाएगा। ये उन लोगों ने जिन लोगों के ऊपर इमरजेंसी लगाई, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, अनेक हमारे विचारधारा के लोगों को जेल में ठूस दिया, ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का दिवस है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपका भी धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने उन निशाबंदियों की फिर से पेंशन चालू करने का काम किया। हम सब लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो एक विचार आधारित सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। अनेक लोगों ने पूरा जीवन अपना खपा दिया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में काबिज होगी, देश में काबिज होगी। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विदेशी ताकतों की दखल रही है। यह सच है कि हमारे विरोधियों में विदेशी ताकतें शामिल हैं जो चाहते हैं कि देश में किसी भी तरह से भाजपा की सरकार ना रहे। सरकार के काम को भी हर व्यक्ति तक ले जाएं और अपने विचार को भी नीचे तक फैलाएं ताकि एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध भारत का निर्माण और समृद्ध और विकसित राजस्थान का निर्माण हो सके। इसके लिए आप सबको मैं आज आह्वान करने आया हूं। इसके लिए अपने आप को समर्पित करें। मित्रों, याद रखो, हम केवल सत्ता के लिए नहीं है, हम है देश बनाने के लिए, हम है जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। इस काम को आप सब पूरा करें। सब तैयार है ना? तो उठाइए दोनों हाथ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री सरकार के काम भी नीचे ले जाएंगे, विचार को भी नीचे तक ले जाएंगे और हमारी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। राजस्थान जीता है, फिर जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक महान भारत के निर्माण में अपना सहयोग देंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के नागरिकों को न्याय देना था, इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेकर आए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराने का काम कांग्रेस ने किया था। हमने 3 क्रिमिनल लॉ, जिसको हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित 3 महत्वपूर्ण कानूनों में जो बदलाव किया है,
और विकसित भारत बनाने के लिए किया है, नागरिकों की सुविधाओं के लिए किया है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। वो क्या कानून है? आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जब एक कार्यकर्ता किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है तो किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट का बजट पेश किया जाता है, यह लोगों ने राजस्थान में देखा है। हम देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तो भारत दुनिया की 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में था, लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार का लक्ष्य और विचार तथा संकल्प आम जन में अब महसूस करने लगा है। ये आज माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का लक्ष्य और हमारी सरकार का विचार, हमारी सरकार का संकल्प आप आज आम जन महसूस करने लगा। मैं उसके लिए हृदय पूर्वक भजनलाल जी को और उनकी सरकार के सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है। चर्चा का विषय था कि तीसरी बार लगातार सरकार बनी है। मेरी बड़ी बहन के अगर 100 में से 95 नंबर भी आ जाते, क्योंकि वो 100 में से 99 नंबर लाती थी, तो उनसे अपेक्षा 99 लाने की थी। तब जब 100 में से एक बार 95% नंबर आ गए तो घर में उदासी और मायूसी का माहौल बन गया। और मेरे मित्र ने कहा कि मैं क्योंकि 60 भी कभी लाता नहीं था, बड़ी मुश्किल से पास होता था, एक बार मुझे 55 नंबर मिल गए तो सारे मोहल्ले वाले मिठाई बांट रहे थे। कांग्रेस की स्थिति ठीक वैसी है।